अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द पिक्सनसॉफ्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोहसिन अली और आप देख रहे हैं फ्लटर डेवलपमेंट की सीरीज़। फ्लटर डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम फ्लटर को बिगिनर से लेकर एडवांस तक कवर करेंगे। फ्लटर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फ्लटर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें हम मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, वेब एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डिज़ाइन करते हैं। मोबाइल पे हमारे पास एंड्रॉयड और iOS आ जाता है। उसके बाद हमारे पास डेस्कटॉप देखा जाए तो विंडो, मैक ओएस एंड लाइनक्स हमारे पास आ जाता है। फ्लटर है क्या? फ्लटर एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम क्रॉस प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं ऑन अ सिंगल कोड बेस। इसके बाद हम इसकी डेवलपमेंट में देख लेते हैं कि ये फास्ट डेवलपमेंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें एक हॉट रिलोड का फीचर होता है। जैसे कि हम ऐप को जैसे ही थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं वो हम हॉट रिलोड से इंस्टेंटली उसकी चेंजिंग को देख सकते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक रिच विजेट लाइब्रेरी है जिसको हम यूज़ करते हुए इसका डिज़ाइन तैयार करते हैं, यूज़र इंटरफेस तैयार करते हैं और बहुत अच्छा यूज़र इंटरफेस तैयार हो जाता है। उसके बाद परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ये नेटिव कोड है। नेटिव को हम समझते हैं कि नेटिव ऐसे कोड को कहते हैं जो किसी भी मशीन के लिए खास तौर पर बनाया गया होता है। लेकिन फ्लटर एक ऐसा कोड है जिसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया कि ये हर मशीन के साथ नेटिवली कंपाइल हो जाता है। इसके बाद हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये इसका फर्स्ट रिलीज 2015 में गूगल की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके बाद इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया था 2017 के अंदर। 2018 के अंदर इसे ऑफिशियली मार्केट के अंदर रिलीज कर लिया गया था। इसके बाद इसकी वेब सपोर्ट 2019 के अंदर आ गई थी। इसमें नए फीचर्स ऐड किए हैं 2020 के अंदर। 2021 के अंदर फ्लटर का 2.0 वर्जन वो लॉन्च किया गया था। करंटली अभी भी इसमें अपडेट चल रही हैं। अभी 2025 चल रहा है तो इसमें भी अभी अपडेट्स आ रही हैं। फ्लटर रोजाना अपने आप को अपडेट कर रहा है। इससे आगे हम देख लेते हैं कि बेनिफिट क्या होने वाले हैं। फ्लटर डेवलपर को अलाउ करता है नेटिवली कंपाइल को। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि हर प्लेटफॉर्म के साथ नेटिवली कंपाइल होता है कि वो स्पेशल उसी के लिए ही बनाया गया है। तो फ्लटर को इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि वो किसी भी मशीन के साथ बहुत अच्छे से इंटीग्रेट करता है। इससे आगे हम इसका देख लेते हैं कि ये इसके कोर कंसेप्ट क्या हैं। फ्लटर के अंदर फ्लटर में विजेट्स की लाइब्रेरी होती है जिसको यूज करते हुए हम यूजर इंटरफेस तैयार करते हैं। उसके बाद हॉट रिलोड फीचर आ जाता है। जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था कि हम मोबाइल एप्लीकेशन को इमुलेटर पर हम अपनी स्क्रीन के अंदर एक इमुलेटर बनाते हैं विंडो के अंदर, जिस पर हम रन करके और इंस्टेंटली चेंजिंग उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और उसके बाद इसके लेआउट्स के बारे में आ जाते हैं कि इसमें रोज एंड कॉलम और स्टैक को यूज़ करते हुए बहुत ही रिस्पॉन्सिव सा डिज़ाइन तैयार किया जाता है। और उसके बाद इसकी नेविगेशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है। फ्लटर का आर्किटेक्चर ओवरव्यू देख लेते हैं कि फ्लटर में फ्रेमवर्क जो इसका रेंडरिंग इंजन है वो C++ इंजन इस्तेमाल किया जाता है और इसको एम्बेड किया जाता है इंटीग्रेट फ्लटर विद होस्ट सिस्टम के साथ एम्बेड कर दिया जाता है। कि इसके बाद हम फ्लटर का इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे जिसमें हम फ्लटर एसडी को इंस्टॉल करेंगे, उसके पाथ सेट करेंगे और इसके बाद इंस्टॉल आईडी जैसे विजुअल स्टूडियो और एंड्रॉयड स्टूडियो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्लटर के अंदर। इसके बाद हम सेट वेरिएबल पाथ इसको इन्वायरमेंट में ऐड करते हैं। सिस्टम के इन्वायरमेंट के अंदर ये इंटीग्रेट होकर हमारी एप्लीकेशन को, हमारी डेवलपमेंट को बहुत फास्ट कर देता है। उसके बाद हम फ्लटर डॉक्टर एक कमांड होती है जिसको हम कमांड लाइन पर रन करते हैं। हमें बता देता है कि हमारा इन्वायरमेंट प्रॉपरली सेटअप हुआ है या नहीं हुआ। इससे आगे आ जाते हैं क्रिएटिंग फ्लटर की फर्स्ट ऐप हम कैसे तैयार करेंगे। हम अपना फ्लटर का एचडीके पाथ सेट करेंगे। इसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे। कमांड लाइन से भी तैयार कर सकते हैं, आईडी से भी तैयार कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो या एंड्रॉयड से भी। उसके अंदर भी ऑप्शंस होते हैं न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट के। तो उसके बाद हम बिल्ड कर देते हैं, यूज़र इंटरफेस इसका तैयार करेंगे। उसके बाद ऐप को रन करेंगे डिवाइस पर, जो कि हमारी इमुलेटर या हमारी फिजिकल डिवाइस भी हो सकती है।
हमारे पास फ्लटर के अंदर कौन कौन से एक्सेसिव फीचर्स हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स आ जाते हैं, जिसमें कैमरा है हमारे पास, कॉन्टैक्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं, साथ सेंसर को, मोबाइल के जितने भी सेंसर्स हैं उनको स्पेशली बहुत अच्छे से हैंडल किया गया है। उसके बाद ब्लूटूथ है, उसके बाद लोकेशंस को हम इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्टोरेज को मोबाइल की हो या डेस्कटॉप की हो, जिस मर्जी स्टोरेज को हम इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को, जैसे हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है, ऊपर हमारे पास नोटिफिकेशन शो हो रहे होते हैं, तो वो हमारे पास नोटिफिकेशन भी यहाँ पर हैंडल होंगे। इसके बाद हम इसकी टेस्टिंग वगैरह के फीचर देख लेते हैं कि हमारे पास जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास डीबग मोड पर एक एप्लीकेशन रन होती है, जिसको हम रन करके इंस्टेंटली चेक करते रहते हैं कि जो हमने चेंजेस किए हैं वो हमारे पास करेक्ट वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही। उसके बाद इसकी यूनिट टेस्टिंग की जाती है कि इसकी हम बिल्ड बनाकर, एपीके बनाकर या फिर एक्जी फाइल बनाकर हम फिजिकल डिवाइस पर रन करते हैं। डिप्लॉयमेंट के हिसाब से मैं इसका बात करूं तो हमारे पास एपीके होती है जो हम एंड्रॉयड पर रन कर सकते हैं। इसको बगैर सिस्टम को यूज़ करते हुए हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम डिवाइस पर टेस्ट करेंगे, किसी भी फिजिकल डिवाइस पर। उसके बाद कॉन्फ़िगर ऐप इन्फो पे जाएंगे तो इसका हमारे पास नेम सेट होता है, आइकन, और हम इसके वर्जन को सेट कर सकते हैं। और हम इसके अपलोड टू स्टोर पर अगर जाएंगे तो हम इसे गूगल प्ले स्टोर पर या फिर ऐप स्टोर पर लॉन्च कर सकते हैं। अगर आप फ्लटर को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं बहुत अच्छे से, तो इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, फ्लटर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके पर बहुत ज़्यादा इसकी इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप इसकी सपोर्ट पर भी जाकर बात कर सकते हैं। इसके बाद कम्युनिटी को भी इसकी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर इसकी अच्छी खासी कम्युनिटी बन चुकी है, तो हम जाकर वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाले हैं, हम फ्लटर के बेसिक्स को कवर करेंगे। छोटी छोटी एप्स बनाएंगे, इसकी जितनी भी विजेट्स लाइब्रेरी है उसको कवर करेंगे, और इसके साथ जितनी कम्युनिटी हम ज्वाइन कर सके हम वो करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन की एक लिस्ट मैंने शो की है कि व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग फ्लटर। हमने पीछे इसका देखा है, ये सिंगल कोड बेस पर मल्टी प्लेटफॉर्म पर रन एप्लीकेशन को कर सकते हैं, जो हमारे पास करंटली इस टाइम मौजूद है। एंड्रॉयड हो गया, iOS हो गया, उसके बाद मैक OS हो गया, हमारे पास विंडोज़ हो गया और लाइनक्स इसमें शामिल है। हाउ डज फ्लटर डिफरेंट फ्रॉम अदर मोबाइल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स। फ्लटर इसका फिर वही चीज़ हम देखते हैं कि ये सिंगल, पहली बात तो इसका सिंगल कोड बेस पर मल्टी प्लेटफॉर्म पर रन कर जाना इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। और दूसरा ये कि ये नेटिवली कंपाइल भी है, ये किसी भी डिवाइस के साथ अच्छे से इंटीग्रेट होती है और हमें जो रिस्पॉन्स है काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। कैन यू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन फ्लटर। डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके चलूँगा जो फ्लटर में हमारे पास यूज़ होती है। What are the common challenges beginner face when learning Flutter? तो फ्लटर में कि हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज रहा है कि फ्लटर की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन इतनी मौजूद नहीं थी, इससे हमें इतना कोई सीखने को नहीं मिलता, लेकिन अब काफ़ी हेल्प करता है। और इसका हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है, हाउ कैन आई गेट सपोर्ट वाइल लर्निंग सपोर्ट। जी आप स्टैक ओवरफ्लो से, AI से, आप जहाँ से चाहे हेल्प इसकी ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, तो इंशाल्लाह इसका ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू फॉर ऑल थिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम टू वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। ये फ्लटर का मुकम्मल कोर्स यूट्यूब पर मौजूद रहेगा जिसको आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं।